आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है माता काली के संबंध में, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला विषय है लोगों को इंटरनेट पे। और तांत्रिक साधना जो लोग कर रहे हैं, तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, उनको इस विषय का ज्ञान है नहीं, और इधर उधर के चक्कर लगा करके अपने लिए भी समस्या खड़ी करते रहते हैं और जीवन भर कन्फ्यूज रहते हैं। और ऐसे ही वो अपेक्षा भी पाल लेते हैं माता काली से, साधना से, और जब असफलता मिलती है तो वो फिर उनको बहुत बुरा लगता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इस सभी भ्रमों से आपको निकालने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें जो है माता काली के संबंध में कि सच और झूठ क्या है। उसके पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो है वीडियो के क्रम में जो लोग पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि वीडियो में लेट है, ये वीडियो नहीं आ रहा, तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं वहाँ कोई जो है और बाबाओं की तरीके से कोई बाबा या पुरोहित पंडित या इस तरीके से यूट्यूबर इस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे जो है ना तो अपने सब्सक्राइबर इसमें देखने हैं कि बढ़ रहे हैं, ना वाचिंग आवर्स देखने हैं, ना यूट्यूब से पैसा कमाना, क्योंकि अपनी आजीविका का इंतजाम मैंने कर रखा, जो मैंने अपनी साधना के संबंध में आपको बताया था। तो मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी साधनाओं से जो समय मिलता है तब मैं ये काम एक सोशल वेलफेयर में आपके लिए कर रहा हूँ। और ये वीडियो ज़्यादातर साधकों के लिए ही मेरे जो कारगर रहते हैं, गृहस्थ लोग, उसको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वो देख सकते हैं। बाकी जो लोग साधना कर रहे हैं, जिनकी अध्यात्म में गहरी रुचि है और जिन्होंने अपने जीवन में कहीं कुछ किया है, जो ठगे गए हैं, धोखा खाए हुए हैं, असफल हो गए हैं, गलत साधनाएं करके फंस गए हैं, उनको ये सब चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। उनके काम के मेरे वीडियो हैं। जो अभी चकाचौंध में फंसे हुए हैं, गुरुओं के चक्कर काट रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनके हिस्से की साधना कोई गुरु कर देगा या उनको निकाल लेगा किसी मुसीबत से गुरु ऐसे ही, और वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ा जाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काम की नहीं है। क्योंकि बाबा बहुत बैठे हैं और आप बाबाओं के चक्कर लगाने वाले बाबाओं के ही संपर्क में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ सिर्फ साधकों की ज़रूरत है, जिसको गंभीरता से साधना करनी हो वही इसमें हाथ लगे। और मैं कोई जो है गुरु या बाबा या कुछ अपने आप को कहलाना कभी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि सामान्य जैसे आप मनुष्य हैं वैसे मैं मनुष्य हूँ, मेरा अपना घर परिवार है। हाँ, मैं ये हूँ कि मैं तांत्रिक हूँ और तंत्र की साधना कर रहा हूँ ईश्वर प्राप्ति की अपनी, और जो हमारे अपने मार्ग हैं, दीक्षाएँ हैं, लेकिन मेरा अपना सामाजिक क्रम कहीं से बिगड़ा हुआ नहीं है कि आपकी तरीके से मैं भी एक गृहस्थ हूँ। अपना इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी हमारा जो पेशा है, इसलिए हमें यूट्यूब से पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें जो व्यवहारिक रूप से फंसी। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। काली जी के संबंध में ये है कि माता काली को लेकर दो जगह पे लोग फंसते हैं। एक, काली जी की फ़िलासफ़ी जो साधक वर्ग है वो उनको रामकृष्ण परमहंस के उससे देखता है कि भाई वो उनकी जो है आराध्य थी और रामकृष्ण परमहंस को निर्वाण प्राप्त हुआ, वही निर्वाण जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ, तो वो उस एंगल से देखता है। तो वो जो है उस तबके को गलत साबित करने में लग जाता है, जो ये कहता है कि काली जो है तंत्र में सबसे अधिष्ठात्री शक्ति हैं, मारण की सबसे बड़ी शक्ति हैं, सभी खटकर्मों की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कोई भी जो है मैली विद्या हो, सिफली इल्म हो, जितना भी होता है, जितनी डार्क एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी हैं, सबकी अधिष्ठात्री, काली के ऊपर कुछ नहीं है। तो ये भी बात सही है। अब इसी विरोधाभास में लोग फंस जाते हैं कि ऐसा कैसे है। तो देखिए, आपको दोनों बातें मैं यहाँ पहले एकदम सामान्य शब्दों में समझाना चाहूँगा कि काली माँ तब तक हैं आपकी जब तक आप पुत्र हो, और जब तक साधना उनकी कर रहे हो ईश्वर प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, कि तो काली को बेवकूफ़ तो बना नहीं सकते। क्योंकि काली क्यों है? काली इसीलिए हैं कि आपके जीवन से अंधकार को मिटा दें पूरी तरीके से, आपके जो है प्रारब्ध जो है उनको काट दें। अगर आप उनकी साधना कर रहे हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने की, या और बहुत सारे जो है योगी हुए हैं जो काली की साधना कर रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो प्रारब्ध के कर्म नहीं कट रहे हैं वो कर्म कट जाएँ, और उनके जीवन में जहाँ भी उलझाव है, फंसे हुए हैं, वो निकल जाएं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के मार्ग पे अग्रसर हो जाएं, सारे उनके जो बंधन हैं उनको फंसाने वाले वो टूट जाएं। ऐसा नहीं कि काली की आपने खाली मंत्र साधना की तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने भीतर तो जाने की साधना आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सारी साधनाएं आपको पाँचवें शरीर तक साथ देंगी, जो मंत्र की हैं, तंत्र की हैं। एक बार आपका निर्विचार में प्रवेश हो गया तो उसकी यात्रा फिर आगे आपको करनी ही करनी, वहाँ साक्षी की ही साधना चलती है और कोई साधना नहीं है। पाँचवें शरीर में प्रवेश हो गया तो साक्षी की साधना है। इसीलिए गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जोर इसी पे है। तो उस विषय पे मैं अलग से एक दिन आपको बताऊंगा। तो काली माँ तब तक है जब तक आप उनकी साधना कर रहे हो और भक्ति की कामना से कर रहे हो कि मुझे संसार से मुक्ति चाहिए या दुखों से मुक्ति चाहिए। चलो, ईश्वर से प्राप्ति आपका विषय नहीं है, दुखों से मुक्ति चाहिए, जीवन में दुख है, परेशानी है, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगी। और जैसे बंगाली लोग करते हैं कि अपने आराध्य उनको मानते हैं, हर दुख मुसीबत में आपको निकलने का रास्ता दिखाएंगी, जो उनके डायरेक्ट करने लायक है वो डायरेक्ट करेंगी।
और तामसिक और सात्विक दोनों विधान से उनकी पूजा, जैसे बंगाल में है कि उनको जो है तामसिक विधान से पूजा होती है, नवरात्र में भी मछली का भोग लगाया जाता है, और अपने वहाँ क्या है सात्विक विधान से पूजा है, जो हमारा ट्रेडिशन है साउथ इंडिया का या इधर का नॉर्थ इंडिया का। तो उससे कोई फ़र्क नहीं कि आप कौन सा मार्ग चुनते हो। तो इसलिए जो है उनका ये कंसेप्ट जो है वो ईश्वर प्राप्ति तक भक्ति मार्ग में है कि वो आपके लिए माँ है। लेकिन जब आप तंत्र में आते हो, साधना में आते हो, तो ना कोई यहाँ माँ है ना कोई बेटा है। तंत्र सिर्फ शक्ति के सिद्धांत पे काम करता है। तंत्र में माफ़ी के लिए कोई जगह नहीं है। तंत्र विद्युत ऊर्जा की तरीके से चलता है। आप साधना करोगे, साधना के नियम सही रहेंगे, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे ट्रांसफार्मर से बिजली निकली, सही तार लग गए, आपके घर में सब रोशनी ही रोशनी रहेगी। जरा सी गलती हुई तो घर का सब कुछ फूंक जाएगा। बस यही काम जो है काली का है। उसमें तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो आप उनकी साधना करोगे, साधना को जो विधान गुरु ने बताया उससे करोगे तो आपको शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। शक्ति का आप सदुपयोग करो दुरुपयोग करो, आपके ऊपर है। जैसे मैंने बताया था 10 महाविद्याओं की जैसे साधना होती है, वैसे काली की भी साधना करने पर सभी खड़ कर्मों की शक्ति आपको मिल जाएगी। जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे मैंने बताया था इस्लामिक साधनाओं में कि वो बरहती शरीफ पे ताबे हैं, तो इसमें डार्क वर्ल्ड हिंदुइज्म में आप जाओगे तो पूरा काली जी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी संसार की नहीं है जो उससे ऊपर हो या उनके ताबे ना हो। आप जितनी शक्तियों का नाम सुनते हो, फलाना देवी देवता काला कलुआ जो भी, सब उनके पीछे चलने वाले। तो जिसने काली की साधना कर ली उसमें सफलता पा ली, फिर ये पूरी नेगेटिव एनर्जी डार्क वर्ल्ड आपके जो है अधीन हो जाता है, फिर आपके खिलाफ नहीं चलेगा वो। या ऐसा कोई जो है नेगेटिव एनर्जी नहीं है या डार्क वर्ल्ड में कुछ ऐसा है नहीं कि जो है आपके लिए असाध्य हो। लेकिन इसमें अगर गलती हुई, साधना उनकी बहुत कठिन है, बहुत परीक्षाएं होती हैं। योग्य गुरु होना चाहिए, गुरु साथ में होना चाहिए। सात्विक विधान है, तामसिक विधान है, पंचमकार से तामसिक विधान है, पंचमकार से सात्विक विधान भी है। और उनका जो प्रमुख मंत्र है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, जो काली का जो साक्षात विग्रह है जिसको विद्या रजनी भी कहते हैं, उसमें वो 22 अक्षरी उनका मंत्र है माता काली का। जिसको 22 अक्षरी काली की मंत्र की सिद्धि हो गई उसको समझ लो कि माता सिद्ध हो गई। लेकिन उसको बर्दाश्त करने के लिए ऐसे मेरे कहने से कोई सीधे 22 अक्षरी साधना ना शुरू कर लेना। उसके लिए आपकी 9-10 साल की साधना होनी चाहिए, जितने शरीर आपका तैयार हो गया उस ऊर्जा को झेलने के लिए। नहीं तो उस मंत्र का तो 1 लाख भी आपको पागल कर देगा। तो ऐसा ना हो कि सब छोड़ करके कोई जो है सीधे सीधे इसी में लग जाए, क्योंकि ऐसे जो है चेला बनाने वाले बहुत बैठे हैं जो सीधे कहेंगे आओ मैं सीधे यही करवा दे रहा हूँ, मंत्र बता दे रहा हूँ, जाओ जपो हवन करो, तुम झेलो। तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कामाख्या साधना के विषय में बहुत विस्तृत वीडियो एक बनाया था जब ये चैनल शुरू हुआ था, उसमें मैंने बताया था। वैसे ही काली जी की साधना में 4 खंड मैंने वीडियो बनाए थे। उनका साधना का विधान मैंने उसमें बता रखा है कि बहुत सारी साधनाएं करके पहले शरीर को तैयार करना होता है कि उतनी ऊर्जा वो बर्दाश्त करे, नहीं तो आप जल के ख़त्म हो जाओगे। तो ये चीज़ है कि उनका जो तंत्र साधक हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि वो भी बात सही है कि काली से शक्ति आपको मिल जाती है, अस्त्र मिल जाते हैं। तंत्र में सभी शक्तियाँ अस्त्र के रूप में मिलती हैं, और आपको मिल गई तो आप मारण करो, किसी का वशीकरण करो, स्तंभन करो, उच्चाटन करो, आपके ऊपर है। और वो उसमें वही सिद्धांत काम करेगा कि सामने वाले पे आपने तंत्र किया, उधर से पूरी विद्या आपको नहीं आई, तंत्र को पलटना नहीं आया, काटना नहीं आया, ठीक से आपने सीखा नहीं है, तो वैसा मत सोचना कि आप काली माता से प्रार्थना करोगे तो वो बचाएंगी। ऐसा नहीं है। वहाँ वही विद्या काम करेगी जो रावण के केस में भगवान शिव से थी। उन्होंने रावण को शक्तियाँ दे दी, अब जब उसने दुरुपयोग किया तो भगवान राम ने जब उसको मारा या शक्तियाँ उसके प्रचलित, तो ऐसा तो नहीं कि शिव जी को उसने याद किया, शिव जी उसको बचाने चले गए। तो ऐसे तंत्र में होता है, जो है देवी देवता आपके सिद्ध होते हैं, वन टाइम आपको शक्ति दे देते हैं। अब आप उनका प्रयोग करो तो ऐसा मत समझो कि सामने वाला जब भी जो है करेगा और आप गलत करोगे तो वो पलट के आप पे नहीं आएगा, ये शक्ति आपको बचाएगी। तो ये सब सोचते हुए ही काम करना चाहिए इसमें। जहाँ तक उनकी साधना की बात है तो तंत्र विद्या में जो स्त्री वर्ग की शक्तियों की साधना है, या जो है आप ऐसे कहें कि डार्क वर्ल्ड की साधना है, या वाम मार्ग की साधना कहिए, इसमें काली जी की साधना से ऊपर कोई साधना नहीं है स्त्री वर्ग में, शक्ति साधना में, क्योंकि सभी उसके जो है नीचे ही आते हैं। 10 महाविद्याओं में प्रमुख वो हैं, और जो है तंत्र में इसीलिए विशेष है। बाकी उनका जो है अलग अलग नामकरण है, शमशान काली के रूप में, और अलग अलग काली का स्वरूप है। लेकिन प्रमुख जो है जिनको हम दक्षिणा काली कहते हैं, जिनका दक्षिणेश्वर में मंदिर भी है, और काली घाट कलकत्ता जो है उनका तामसिक स्वरूप है। दक्षिणेश्वर जो है जो रामकृष्ण परमहंस का है वो उनका वैष्णव स्वरूप है। यही दोनों में अंतर है। कलकत्ता लोग जाके भी कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जो तांत्रिकों के लिए है वो ये है काली घाट कलकत्ता का, जो भक्ति मार्ग के लिए है, वैष्णव संप्रदाय के लिए है, माँ के रूप में उनको पूछते हैं खाली, उनके लिए दक्षिणेश्वर का मंदिर है। दोनों में आप जाओ खुद ही आपको डिफरेंस पता चलेगा माता की मूर्ति देखने के बाद। बाकी काली जी को लेकर के किसी प्रकार के मूर्खता में ना रहें कि आप उनको ऐसे अपने मन से जो है बलि चढ़ाने लगोगे, उनसे संबंधित क्रियाएं करने लगोगे, या छोटे मोटे मंत्र उनके जप लोगे। बहुत सारे उनके मंत्र हैं, लेकिन गलत अगर एक भी हुआ तो आपकी फिर बचने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि उनका रिएक्शन भी उतना ही भीषण है। काली का स्वरूप जो है सौम्य नहीं है,
वो देवी का उग्रतम स्वरूप है, फिर उससे उग्र उनका कोई स्वरूप नहीं। जैसे भगवान शिव के रुद्र रूप हैं, भगवान शिव के जो शिव मंदिर में आप जाके डेली पूजा करते हो उनके सौम्य रूप हैं, लेकिन उनके उग्र रूप हैं जिसको रुद्रावतार बोलते हैं, तो उसमें फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें है कि जो ये देवी का है उग्रतम स्वरूप है, तो इसमें आपसे गलती हुई तो भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो ये डिफरेंस जो है दोनों लोगों को समझना चाहिए। और जिसको एक सफल तांत्रिक बनना है उसको मैंने कहा था कि भगवान शिव के किसी भी रुद्र रूप की और माता काली की साधना हर हाल में करनी ही करनी, भले आप किसी दूसरी महाविद्या को सिद्ध करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है समझ लो कि काली जी का ऑटोमेटिक एक तरीके से आपको अंश प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी 10 महाविद्याएँ उन्हीं के फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हैं। तो आपने उनकी साधना करी ही करी, चाहे आप बगलामुखी की करो, किसी भी करो, आपने काली की ऑटोमेटिक करी। तो ये इसमें डिफरेंस है कि तंत्र के क्षेत्र में जो लोग जाना चाहते हैं वो किसी योगी गुरु से इनकी दीक्षा लेकर के कौन सा मंत्र आपको मिलता है, क्या आपका उद्देश्य है, आपका भक्ति है, उद्देश्य जो संसार से छूटना है, जीवन की समस्याओं से सिर्फ मुक्ति है, तो काली जी के दूसरे मंत्र हैं। लेकिन जिसको सबसे बड़ा तांत्रिक बनना है, एकदम माता की जो है साक्षात कृपा चाहिए, फिर कुछ बचे ना, तो उनका 22 अक्षरी सिद्धि उसके लिए ज़रूरी है। जैसे कामाख्या देवी के 22 अक्षरी से उनके 22 अक्षरी, तो इनकी साधना करने पर तंत्र में आधा जो है पड़ाव पार हो जाता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं, और आधा भगवान शिव का कोई ना कोई रुद्र रूप है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि जो है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है उनकी। मैंने बताया था कि शिव की शक्ति बचाने वाली, काली की शक्ति मारने वाली, ये समझने के लिए सबसे ज़्यादा आसान है। बाकी कन्फ्यूजन में आप रहोगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ दरबार लग रहा है, काली की हाजिरी हो रही, उतनी बड़ी महाशक्ति की कहीं हाजिरी नहीं होती। जो इसमें तंत्र में शक्तियाँ आकर के ये सब झूठ बोलती हैं, मैं काली हूँ, ये सब छोटी मोटी स्पीसीज होती हैं जिनकी बनावट, जैसे योगिनियाँ होती हैं, बहुत सारी योगिनियाँ होती हैं, उनकी जो बनावट होती है, मैंने कहा था सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ 90 तरीके का शकल जो है ले सकती हैं, तो उसमें उनकी जो बनावट होती है, जैसे काली जी का हमने विग्रह देखा हुआ है कि जीभ बाहर निकली हुई है, वैसी योगिनियों की बनावट होती है, उनकी तंत्र में जो भेजने वाली शक्तियाँ होती हैं वो जाती हैं। तो किसी के ऊपर हाजिरी बता दी तो कह दिया मैं काली हूँ, अब वो जो है अंधा और बहरा वो भी रहता है, जो बैठ के तांत्रिक इलाज कर रहा हो, तो वो हाजिरी के आधार पर उसको सही मानने लगता है और बता देता है। और कहीं जो है इस्लामिक में हुआ तो कहने कि इनके ऊपर तो काली जी आई थी, मैंने हटा दिया। तो काली का मतलब नहीं मालूम है, महाशक्ति है वो, किसी के ऊपर क्या जगह जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा। तो इन मूर्खताओं से दूर रहें कि माता का काम सिर्फ यही है कि वो शक्ति पुंज है परमात्मा का, उन्होंने आपको शक्ति दे दी, आपने साधना करी, बस वहाँ से बात खत्म हो गई। अब उसका आप क्या करोगे उसी के हिसाब से आपका फ़ायदा नुकसान समझो। और रावण को देखते हुए सीखोगे तो तंत्र को आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। जो लोग रावण के जीवन को समझते हैं, देखते हैं कि उन्होंने भगवान शिव से कैसे शक्ति प्राप्त की, फिर उसका दुरुपयोग किया, और जो शक्ति का प्रयोग किया तो कैसे शासन किया, बस वही तांत्रिकों के जीवन में होता है, इससे अलग कुछ नहीं होता। बाकी काली जी के जो है भक्ति करना चाहते हैं उनके सतनाम हैं, उनके स्तोत्र हैं, ये सब मैंने अलग से वीडियो जो है शुरू में बना रखा है, पिछले साल की फरवरी की आप वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में काली साधना में, तो आपको मिलेगा। तो वो आप दैनिक पूजा में उस तरीके से उनका कर सकते हैं, मूर्ति वूर्ति का सब विधान दिया हुआ। लेकिन जो कन्फ्यूज रहते हैं कि यही जो है मोक्ष देने वाली, यही मारने वाली, तो दोनों बातें सही हैं। जब आप तंत्र में हो और साध रहे हो किसी को, उसको ताबे कर रहे हो, तो वो फिर वो जो है उस नियम से चलेगी, और वो मारने वाली नहीं, वो शक्ति है, वो उसको आप मारो बचाओ चाहे जो करो। लेकिन आप पुत्र के रूप में हो और उनकी साधना कर रहे हो और उनसे प्रार्थना कर रहे हो और संसार से मुक्त होने के लिए हो, तो वो उसी रूप में है, माता के रूप में है। बाकी इससे अलग कुछ नहीं है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। स्त्री स्वरूपी शक्तियों में तंत्र के क्षेत्र में ये एकदम अपने भेजे में बैठा लें। बाकी कोई कितना भी आपको इधर उधर की बता रहा हो कि ये कर दें, ये कर दें, इससे हट जाएगा, उससे हट जाएगा, कोई नहीं। और स्वयं भगवान शिव के अलावा माता काली के वेग को रोकने में कोई भी शक्ति संसार में सक्षम नहीं है। इसलिए आप उनकी फ़ोटो जब देखते हो कि भगवान शिव सामने लेट गए, उन्होंने पैर रखा तो उनकी जीवा निकली हुई है। अब वो पूजा करने के लिए, फ़ोटो बनाने के लिए नहीं है, वो प्रतीक है आपको ज्ञान देने के लिए कि एक ऐसी शक्ति परमात्मा की जो अगर क्रोधित हो गई या उसकी उग्रता इतनी है कि भगवान शिव जो उनके पति हैं वो लेट गए सामने, तो मर्यादा रखने के लिए वो रुकती हैं। तो ये उनका वेग है। इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए कि उनकी शक्तियों की भी सामर्थ्य इस प्रकार से है कि जब उनकी शक्तियाँ आनी सुनी होती तो संभालने की अगर आपकी क्षमता नहीं हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। तो काली जी की साधना विशेष रूप से लोग इंटरनेट से देख करके इधर उधर से उनके मंत्र भोग वगैरह देना, बलि वली, ये सब गलती ना करें, नहीं तो इसमें छोटी छोटी शक्तियाँ आपके ऊपर आ जाएंगी और वो आपको घेर लेंगी। फिर आप उसमें कोई निकाल नहीं पाएगा। जब तक कोई बड़ा योग्य गुरु आपको नहीं मिलेगा तब तक कोई निकाल नहीं पाएगा उससे। तो बेकार सब इन सब चक्करों में ना पड़ें, किसी योग्य गुरु की तलाश करके अगर आपको इंटरेस्ट है, पहले अपना जो है वो देख लें कि क्या जो है काली जी से आपको क्या चाहिए। संसार से छुट्टी चाहिए, मुक्ति चाहिए जन्म मरण से, कि जो है सांसारिक समस्याओं को खाली सुलझाना है आपको, ग्रहों की समस्या से ग्रसित है, या तांत्रिक बनना है। समझ गए, सबसे कठिन रास्ता ये तांत्रिक बनने वाला है जो मैं बता रहा हूँ।
तो ये सब देखते हुए किसी योग गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के तभी काली जी के संबंध में आप कोई कार्य करें, नहीं तो जरा सी लापरवाही आपको फिर जानलेवा ही साबित होगी, उससे कोई बचा नहीं सकता, या तो आप पागल होंगे या मरेंगे। तो मैं समझता हूँ इतनी जनरल जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। बाकी 4 वीडियो और बना रखे हैं काली जी के नाम पे, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। फिर भी ना कुछ समझ में आए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।